परम धर्म प्रज्ञान परम सोयोगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्तादि लक्षण कमितम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडैक गुरु चैतन्यम सात्संगमाति क्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज के मृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मन शरणों सतगुरु दयाल मगर ते हरि नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जान घट की जाने वारण हे राम जी महाराज वारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अमृत सार बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार से जब खूब अर्ज करी कई योनिया में 84 लाख योनियों में अर्ज करके फिर ये बेली मतलब शरीर परमात्मा ने दिया और इस शरीर के अंदर महाराज फरमाते हैं ऐसे गुण भरे आपने जो भी गुण भरे अवगुण भरे हे सृजनहार सब आपका ही प्राप्त। अब मैं तो आपसे यही अर्ज कर रही हूं, आत्मा कह रही है कि हे परमात्मा हे सृजनहार आप सत्य हो और मैं आपका अंश हूं सत्य, पर असत के साथ आकर के और मैं मरती जीती प्रतीत हो रही। हे सृजनहार अब इसका उपाय आप ही करो, आपने ही इसको गढ़ा है, आपने ही भेजा है, आपका ही अंश आत्मा है। हे सृजनहार इस आत्मा को अब संभालो, इसकी दया करो, मेहर करो, कृपा करो। हे परमात्मा इसको संभालो, नहीं तो आपका शहर लूटी जा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुनो जगदीश संभालो मोय, लुटी जे शहर तुम्हारो जोय। धनी तुम आन बंधावो धीर, उल्टा दानु बावन भी। ये सृजनहार परमात्मा आप जगदीश हो, नारायण हो, केशवा हो, करुणा निधान हो, आप में सब गुण भरे हुए हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपकी बनाई हुई जो बेल है, शहर है, ये लुटीच रहा है। हे धनी आप इस आत्मा के मालिक हो, आप इसको धीर बंधाओ। इसके अंदर दानव कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब आपने भर दी और उसी से फिर ये पाप पुण्य के कर्मों के बस में। हे परमात्मा 52 वीर भी आपने इसमें भरे, यानी 52 अक्षर के ज्ञान में श्वासा के आधार पे ये बैठी और इसको विश्वास रहता है कि ये परमात्मा में मिला देंगे। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक ये पंच तत्व के साथ में है या 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है, जब तक ये दानव और 52 वीर आत्मा को छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हे परमात्मा किरचा किरचा बनाए कर जोड़िया सकल शरीर, कामद क्या क्या ते किया, प्रेम नेम गुण पीर।
पाप न पुण्य न कामना, दिया सब बनाए, तामस तरक न रीस ले, भर दी सब घटवा। सबके घट में ये भरी हुई, और इसके भरने से ओ जग आत्म पूतली, तुम बाजीगर राम, इचरज खेल पसारियो, कड़ की मत सब धाम। सब इस धाम में भरी हुई, कड़ कीमत सब। ये आत्म महाराज फरमाते हैं, सारा जग शरीर के साथ आत्म पुतले की जैसे, जैसे आप नचाते हो वैसे नाचते। मालिक तो आप ही हो, हे सृजनहार। बाजीगर आप हो, आपकी बाजीगरी रची हुई है, इचरज खेल पसारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों गुड़िया आसमान में पवन के बस होय, ज्यों कर्मा बस आत्मा दुख पावे। सारा लोय जगत दुख, कभी सुख में तो कभी दुख में। जैसे आसमान में पतंग उड़ता रहता है, पवन के बस उड़ता रहता है, इसी प्रकार ये पाप पुण्य कर्मों के बस में आत्मा मरती जीती प्रतीत होती है। तो हे परमात्मा, मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रूर, बस सब बस है तुझ साइया, जो डोरी गए सूर। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कर्मा के बस में आत्मा पतंग की जैसे हवा के झोंके उड़ती है, यानी बार बार श्वासा के साथ आती है, फिर श्वासा कुटेर गई, फिर श्वासा के साथ आई, फिर कुटेर फिर गई। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, हे परमात्मा, ये डोरी आपके हाथ में, इस श्वासा रूपी डोरी को आप आपकी परमात्मा ब्रह्म की भक्ति में लगा दो। परमात्मा ब्रह्म की भक्ति का गुण नेम करो। जीव के बस में नहीं है हे परमात्मा, ये जीव तो पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर के बस में हो गए। अब इसका कुछ न कुछ हे सृजनहार आप ही करो। ये बेली से आत्मा बार बार पंच तत्वों में न आवे और न दुख सुख पावे, न पाप पुण्य और कर्मों का संग छूट जावे। ऐसा सृजनहार मेरे को आप ऐसा ज्ञान पठावे, चलो तुम्हारी लार। ऐसा मेरे को ज्ञान आप भेजो, तो मैं आपके ज्ञान के पीछे चलती हूँ। क्योंकि जीव के बस कुछ नहीं, करो करावो आप, कर्म धर्म कर आप बस, छेड़ो पुण्य पाप, जीवा को पर दोष दो, आप निराला होय, तुम पर वारी किन किया, धर्म कर्म मिल दो। हे परमात्मा, जीवों को क्या दोष है, करने कराने वाले आप ही हो। कर्म है, धर्म है, कई कड़ाएं हैं, इससे पुण्य पाप और कर्म का संग हो जाता। आप तो अलग के अलग रहते हो और शामिल में भी हो। हे परमात्मा, आप किसी के बंधन में भी नहीं हो, बंधन मुक्त हो, तो मेरे को भी आप बंधन मुक्त करो। आद उपाया आपने, सांसो सोग विचार, तापी छे जग जीव सो, भुगते बारंबार। आदि अनादि से आपने संशय सोग बना दिया, इसके साथ में मोह माया, चाय, इच्छा, इंद्रियों के भोग, सोग रोग भोग में सारा संसार जीव बारंबार भुगतता रहता है, आता रहता है और जाता है। केला अलग बनाविया, गिनत न आवे कोई, तुम घालो जिन गेल को, बुही जावे लोय। अनेक साधन है परमात्मा, अनेक रास्ते, अनेक गलियां आपने बनाई, 52 अक्षरों के और अनंत रूप, कितने ही आपने रास्ते बना दिए, कितने ही साधन बना दिए। अब जिस साधन में जो आत्मा लग जाती है उसी में लीन हो, फिर शरीर छोड़े बाद में मालूम पड़ता है मैंने क्या धारण किया और कहाँ जाना था और क्या किया।
ये सब उसको पीछे सूझता है, तो पीछे हाथ की बात नहीं। पंचतत्व छूटे बाद में सब भोग योनिया है, पुण्य और पाप और कर्म को भोगते रहे। तो ये ऐसा अलख गेला है के डूबन की गेल है, तिरने की करतार, दिन दिन हो धरनी धरा, सब जग कियो विचार। कई साधन डुबोने वाले, कई तिराने वाले, कई सृष्टि के आधार से, कई सृष्टि से महाराज फरमाते हैं न्यारे, हे परमात्मा आपको धिन्न है जो ऐसा सर्वंग संपान शरीर बेली कथा बेली दिया, और इसमें कई आपने रास्ते चुनकर भेज। देवत दानो सब किया, धर ब्रह्मांड आकाश, एक शब्द सो रच रया, रच दिया तीन लोक सब बा। तीन लोक 14 भवन, इसमें देवत दानु धर ब्रह्मांड आकाश, एक ही शब्द सिर्फ प्रकार मका। इस दो ही अक्षर से, एक ही शब्द से तुमने इसको रच दिया। इस शब्द में कितनी कड़ कीमत थी, कितना वो था, जो सारा धर ब्रह्मांड आकाश रची गया और सारी तीन लोक 14 भवन बस गया। अब कहाँ लगा करूं बखान में, वार न पार न छे, मात न बाप न तात बिन, काया काम न दे। कहाँ तक आपकी महिमा करूं, आपका पार नहीं, छे नहीं। आपके माता पिता भाई बहन काया कामना शरीर आपके है नहीं, तो हे परमात्मा मैं कैसे आपको पुकारूं, कैसे आपके दर्शन करूं, किस प्रकार से मैं आप में मिलूं। क्यों ओपत नोपत बीज बिन, जाया जन्म न कोई, आपो आप अमूर्ति और न दूजो। आपकी न उत्पत्ति है न पैदाइश है, बिना बीज के आपका जन्म हुआ हो, न किसी ने आपको जन्मा है। आप अमूर्ति हो, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। हे सृजनहार, मैं कैसे आप में मिलूं, कैसे प्रेम करूं, किस प्रकार से आप तक पहुंचूं। तुम सो सब ही नीसरे, पाछा फेर समाय, तुमने चल निर्बे सदा, आवन ईस न छा। इश्क न जाए, कोई आपके कोई इश्क नहीं, कोई आपके किसी से प्रेम नहीं, न बैर भाव। आपसे ही सब पैदा हुए, आपके हुक्म से ही, और हुक्म बंदिया सब आया, सब हुक्म बंदे यहाँ आए हुए, और सब वापिस ब्रह्म से बिछड़े ब्रह्म में समा जाते हैं। मां परले होता है, ब्रह्म में सब समा जाता, धरती आकाश सब समा जाते, सब जगह जड़बम भी जड़बम। और आप सत्य हो, स्थायी हो, चलेमान नहीं हो, नेचल हो, निर्भय हो, किसी का भय नहीं। तुम नेचल निर्भय सदा, तुम नेचल हो, निर्भय हो, न आते हो न जाते हो, न किसी से प्रेम है न किसी से बैर। तो हे परमात्मा, हाल न चाल न डोल है, इत उत दिसे न कोई, बायर भीतर सुन्न है, इत उत्साय बहु। आप न हिलते हो न चलते हो न डगमगाते हो, न इधर उधर आते हो न जाते हो, अंदर बाहर सब जगह शून्य शून्य है। पंच तत्व में करोड़ों शून्य हैं, हद की बेहद की। महाराज फरमाते हैं इतनी सुनों को पार करके कैसे, 88 घाट है बेरी अनंत अपार, विषम गेल साहिब दिशा, वो अंतर और मार। ये परमात्मा इनकी मार लगी। 88,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का ज्ञान, ये सारा इसके अंदर भरा हुआ। अब किधर होके जाऊं, किधर होके आऊं, कैसे आऊं, ये परमात्मा में आप में कैसे मिलूं।
जहां देखूं जहां अंदर बाहर जगह शून्य शून्य है। आप कौन सी शून्य में आकर हूं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साचा समृत साइया न चल चले न खेन, तुम दाढ़ी सत गावी मैं तारा जग भी। आप हे परमात्मा सच्चे गाने वाले हैं और मैं बीणा का तार हूं। हे परमात्मा आप सत्य समृत साई हो, स्थाई हो, कभी क्षीण नहीं होते और मेरे को आते जाते आप में दया नहीं। दुख सुख पाती रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ, बार बार गर्भ की मार खाती हूँ। हे परमात्मा आप मेरी अर्ज सुनो, आप मेरा ये इतना पुकार सुनो। जब तक आपकी पुकार नहीं सुनोगे आप मेरी तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सृजनहार जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जीव, जैसे आप बजाव हो तैसे बाजनहार, दूसन दीजो साइया निर्धार्या आधार। बजाने वाले आप हो, बाजीगर आप हो, ये रचना बाजीगरी आपकी रची। आप गाते रहते हो तो बीना जैसे जैसे आप गाओगे वैसे बजती रहे। आप मेरे को दोष मत दो हे परमात्मा, आप निराधार हो और मैं आधार पे हूं। अब मेरे को निराधार कब करो हे परमात्मा, आप में कब मिलाओ। जमर काल के बस में हो रही। तब सृजनहार ने ऐसे हंस वृत्ति आत्माओं की पुकार सुनी और पुकार सुन करके और जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। ऐसी जमजालम की त्रास से हंस वृत्ति आत्माएं पुकार करती है कि इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकल। गर्भ रूपी नरक से बाहर नहीं निकलूं जब तक मैं काल की और जम की मार से छूट नहीं सकता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार परमात्मा ने कृपा करके ऐसे केवड़ी भगवान साहेब का अवतार लेकर के आए, जन हरिजन जगत में रह करके और ऐसा अणवे ग्रंथ बनाया, ऐसा अणवे ज्ञान बताया जो पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग हो जाए। ऐसा हंसों का तारने के लिए ऐसा अणवे ज्ञान बनाया कि हंस हंस सब भेज दो जग में रतो मत कोई, हंस सकल सब ब्रह्म का तेज कयान। हंस सब ब्रह्म है, हंस वृत्ति आत्मा को भेज दो जगत में। सृजनहार ने हुक्म दिया और अरज करती आत्माएं कबिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार परमात्मा इसकी सहायता करो आत्मा की। तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान। जग सुखदेव जन सुखदेव जी निराकार, तू सब जग हरि को रूप, सब हरि के रूप बनाए हुए हैं। हे परमात्मा तू करुणा निधान है, इसकी करुणा सुन करके और परमात्मा से आत्मा को परमात्मा मिलाने का ऐसा ज्ञान दो कि हंसा का जे जग में देह धरी में आण। हंसों के कारण मैंने जग में ये पंच तत्व शरीर में देह धरी है। और देह धर के सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि दे धर युग में आविया ले साहेब को अवतार। दे धर युग में मैं साहेब का अवतार लेकर के आया। और सुखराम विप्रधर जन्म अवतरिया त्याग्या वेद पुराण। कर्म कांड के ज्ञान को छोड़कर ब्राह्मण होता हुआ भी, और मैंने अणबे ब्राह्मण के घर अवतार लेकर के अणबे ग्रंथ बनाए। ब्रह्म ज्ञान का निर्णय समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की समझ क्या है, ब्रह्म ज्ञान में मिलना कैसे, धारण कैसे करना। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति का निर्णय और कलयुग में ऐसे केवली भगवंतों का अणबे ग्रंथ बनाना आना। 3 युगों में अणबे ग्रंथ नहीं बने। तीर्थंकर आए थे, भक्ति कर करके चले गए। 3 युग में जोड़ ज्यादा बीसी किसकी चली? ब्रह्मा विष्णु महेश। जत सत तप ब्रह्मा जी की बीसी में ब्राह्मणों का जोर रहा, द्वापुर में सत्युग में नवदा भक्ति का जोर रहा, और त्रेता में सन्यासियों का जोर, और तीनों में ही आत्मा ऐसा जोर रहा। कोई स्वर्ग गया, कोई बैकुंठ में गया। तीनों अवतारों की भक्ति कर करके वहां चले, परंतु वापिस उनको तो आना पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, 3 युग में ऐसा वारा नहीं था। और कलयुग में कई केवली भगवंत आए, गिनती नहीं, और कईयों ने ग्रंथ बनाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अणबे सुन सुन करके, और जब संतों की बीसी चलती है, संतों की बीसी का जब गुण आता है, जीव चेतने का, सता जागृत होने का, ये बीसी चल, ये भगवत बीसी है। ये कलयुग में दौरोद्धार चल रही, और युग में सूक्ष्म मात्र थी, जो मिलता नेत्र से नेत्र मिलते तीर्थंकरों के, तो उनको केवल उत्पन्न होता, ग्रंथ बनाया नहीं था। और कलयुग में कई ग्रंथ बने, कई संतों ने। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय। भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। वारे उपजे आए ज्ञान के वलघट आवे। दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय। कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय। कलयुग वारा है, समय है। सतयुग त्रेता द्वापर में 24 तीर्थंकर आए। वो शरीर रहा जितरे जीव तिरे, शरीर गए उसके बाद में बंद हो। वो 3 युग में चला। कलयुग में महाराज फरमाते, आते केवली भगवान चले जाते हैं, पर ये सता और अणबे ज्ञान का गुण यहाँ छोड़ के जाते। और सुन वाणी सिस चेतिया सिवरण लागा सूर। सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाण। आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। ये बीसी चल रही, ये भगवत बीसी है। ये महाराज फरमाते, जो जो इसको इस तरीके से रटना करता है, उसके ये सता जागृत और क्रोड़ाई हंस परम मोक्ष में जाएंगे। 24 सत्यु कलयुग में ये वारा है, भरत खंड के माए। फिर भरत खंड में है, क्यों? केवली भगवंत भरत खंड में हुए, इसलिए सोने की चिड़िया। और तो कई जगह हुए, पर केवली भगवंत अणबे ग्रंथ बनाने वाले भरत खंड। भरत खंड संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और इस भरत खंड में जब बीसी चलती है, तो आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। आवागमन में नहीं आवे, आत्मा को इतनी पीड़ लग जाती है। वो हंसवृत्ति आत्मा साकार से अलग होना चाहती है, निराकार धारण करके निराधार होना चाहती। तो ऐसा कोई आकर ज्ञान बतावे, तो महाराज फरमाते हैं
तो ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। उभे अंक यानी जिभ्या और कागलिया से 2 अंक रकार मकार, ये रसना से लिव बल सिवरण करे, सांस सांस उसको कहते हैं लिव। वैसे रकार मकार नहीं लटे, मानसिक जब से अंदर ध्यान करता रहे, अंदर करता रहे, अंदर ही महाराज फरमाते हैं चढ़ाता उतारता रहे, तो नेंचर आने वाला नहीं। ये नेंचर आने का बहुत जबरदस्त गुण है, इस उभे अंक में ऐसा गुण है। और उभे अंक जब तेरे रटना जबर चलेगे, लिव बन चलेगे, तो ब्रह्म विराट से वो नियक्षर आ जाएगा सत्य, और इस सत्य तेरे को मिलाने के लिए। और फिर से जहां सजे ध्यान धन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तारा, कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। सहजा ही ध्यान अवस्था, धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। धुन के धोरे हरिजन बीजता रहता, ये सदगुरु के चरणों से ऐसा आनंद आता है। चरण कौन से? बाँचने वाले के नहीं है, ये संतों के अणबे वाणी के चरण, इनमें भीजता रहता है। इसका निर्णय बुद्धि पे विवेक आता रहता है, और वो शब्द घरनाता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म जोग का भेद है, ये ब्रह्म जोग का निर्णय है। राजयोग धारण करना है, जब जाके आत्मा परम मोक्ष जब पावसी, हर नित सिवर्या जो। हर को नित्य हमेश सिमरता रहेगा, जीवे जित रहे, जिव्या चले जित रहे। तो निर्गुण संग सुख राम के, सरगुण भेड़ी हो। निर्गुण के साथ सरगुण भेड़ी है। जैसे निर्गुण आत्मा है, सरगुण शरीर है। अगर सरगुण नहीं मिले आत्मा को, तो भक्ति कौन करे, रटना कौन करे, निश्चय भी कौन करे। ये दोनों भेड़े हुए किसके लिए? सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति साथ करने के। ये अलग अलग नहीं है। सेवा पूजा शुभ कर्म बाहर है, तो शुभ कर्म करे उसको भी भिन्न है। शुभ कर्म करते करते जब पुण्यवानी तीव्र होती है, जब ये भक्ति आती है। सुरगुण अलग नहीं है, सुरगुण निर्गुण दोनों भेड़ी है महाराज के। उसके लिए सुखराम जी ज्ञान दे रहे हैं, तो सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। सब संसारी ज्ञान सुनो, हंस वृत्ति आत्मा है वो धारण करो। क्या उर में सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। और हृदय के अंदर जो मुखार बन से रटना करते हो, श्वास के आधार वो सुरगुण सेव है। और उस सांस के आधार में जब रटना होती है, तो महाराज फरमाते हैं वो निर्गुण शब्द जो स्वरूप है, नियंचर सत्शब्द, वो प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट होता है निर्गुण शब्द स्वरूप, तो रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रट रट रटना से जबरदस्त। और सदगुरुदेव फरमाते हैं वो आत्मा निर्गुण का संग करके निर्गुण धाम पहुंचे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पास। निर्गुण ज्ञान को जो धारण करता आकर के निर्गुण में जाके धाम में मिल जाता है, तो गर्भ की जन्मने मरने की जो फांसी गले में है आत्मा की, वो मिट जाए। इस प्रकार केवली भगवंतों को सृजनहार ने यहाँ भेजा है, अपना अवतार देकर भेजा साहेब, ये फांसी हटाने के लिए। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्व नाम विचारो। काम क्रोध अहंकार फिर ममता को मारो। ये ज्ञान ग्रंथ को सामलो, यानी कह रहे हैं कि शरीरधारी को सामलो। ज्ञान ग्रंथ ये खास गुरुदेव है, इसको जब धारण करोगे तो इसमें तत्व नाम का विचार करो कि परमात्म ब्रह्म का तत्व नाम कौन है और आत्म ब्रह्म का कौन है। ये विचार करोगे तब काम क्रोध अहंकार और ममता ये तेरी सब ढीली पड़ जाए।
सब तेरा महाराज फरमाते हैं शीतल हो जाए, सातों सुर शीतल हो जाए, सातों सुर ढीले हो जाए, सारा शरीर गरीब बना रहे और परमात्मा में। इसी को कहते हैं गरीब नवाज बिड़द है मारो धींग निवाज। जो अपने आप को बहुत मोटा ऊंचा बड़ा मानता है वो परमात्मा का बिड़द नहीं, वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। वो ही मिलेगा जो ये तत्व नाम का विचार करेगा, भक्ति धारण करेगा, इन सब को ज्ञान से गुरुदेव से विचार करके इन सब से आत्मा अलग होने के लिए जबरदस्त रटना करे, जबरदस्त अनुभव ज्ञान का संग करके और परमात्मा में मिले। तब सुखराम जी महाराज ने भी कहा, इधर क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा कि गुरु आसन पर मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। गुरु आसन कौन है? ग्रंथ। 3 युग में तो ग्रंथ बने नहीं केवल के, और इसमें जो ग्रंथ बने हैं कलयुग में तो ज्यादातर गुरु आसन शरीरधारी को मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उसका फिर न हर के रहते हैं न घर के रहते। इसलिए गुरु आसन पे स्वयं परमात्मा आसीन है। ये भगवत वचन है, केवली भगवंतों से सृजनहार ने बुलवाए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये गुरु आसन का और केवल ज्ञान का साक्षात्कार वही करेगा जो कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट, कई जन्मों के पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति ये सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं तो सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध होए मेरा तत्व न जाने। सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो गए पर मेरा तत्व ज्ञान कृष्ण भगवान ने कहा नहीं समझे। क्योंकि शरीरधारी से बंधना ही सत्य केवल ज्ञान से वंचित है, और उससे वंचित है तो परमात्मा से भी वंचित है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए आदि अनादि से सारी सृष्टि का उद्धार करने वाला कौन है? एक ही। उसके लिए शास्त्रों का वर्णन करके कह रहे हैं यदि पारब्रह्म परमात्मा एक है तो पारब्रह्म के आनंद का अनुभव कराने वाले एक ही समय एक ही सदगुरु। ये स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है और सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो सदगुरु एक ही, यानी नाश नहीं होता है। सांसों सांस जो राम रटने की कड़ है, जो विधि है, ये एक ही है परम मोक्ष ले जाने। अलग अलग जितने भी साधन हैं वो माया मिलन के उपाय हैं, वो परमात्मा मिलने के उपाय नहीं है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो, सब में राम राम राम।